ये धीरे धीरे ऊर्जा देता है, जिससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। खुद को कंट्रोल नहीं करना है। अगर आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखें तो आप अपना खाना 50 से 70% तक कम कर सकते हैं और शरीर का वजन उतना ही बना रहेगा। अपने खाने में कम से कम 50% मिलेट शामिल करके अगर आप यात्रा या दूसरी वजहों से 100% नहीं भी कर पाते तो सिर्फ 50% से भी आप 3 चीजें देखेंगे। एक तो ये कि आपका सामान्य स्वास्थ्य और ऊर्जा का स्तर उससे कहीं ज्यादा होगा जो आप अभी अनुभव कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि आप बहुत कम खाना खाकर भी ऊर्जावान रह सकते हैं और अपना वजन बनाए रख सकते हैं। आपका शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ेगा, यह धीरे धीरे ऊर्जा देता है और कम खाने पर भी आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए, कई लोगों की आदत होती है कि अगर उनके पास करने को कुछ नहीं है तो वो लगातार दिन भर बस खाते रहते हैं। इस चीज से आपको बचना चाहिए। यह बेहतर रहेगा कि आप अपने भोजन का कम से कम 30 से 40% हिस्सा फल, सब्जियां, मेवे और दूसरी ऐसी चीजों को बनाएं, ताकि जो पका हुआ भोजन आप खाते हैं, जिसके लिए आम तौर पर एक खास स्तर की शारीरिक मेहनत की जरूरत होती है, वरना वो आपके अंदर जमा हो जाता है और स्वाभाविक रूप से ये आपका वजन बढ़ाने और उससे जुड़ी समस्याओं की तरफ आपको धकेलता है। इसके लिए किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको खुद जागरूक होना होगा। ये एक आम समझ की बात है कि अगर आप अपने शरीर का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो जाहिर है आपके खाने की मात्रा कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप डाइटिंग कर रहे हैं या कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं। इस शरीर की स्वाभाविक प्रकृति ही ऐसी है कि अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो ज्यादा खाना खाते हैं, अगर आप कम मेहनत करते हैं तो कम खाना खाते हैं। तो योग प्रणाली में हमेशा 2 भोजन के बीच कम से कम 8 घंटे का अंतर होना ही चाहिए। अगर आपके लिए 8 घंटे संभव नहीं है तो मैं कहूंगा कि ज्यादातर इंसानों के लिए 5 से 6 घंटे तो जरूरी हैं, वरना आप निश्चित रूप से अपने शारीरिक स्वास्थ्य के मामले में किसी बुरी चीज को न्योता दे रहे हैं। तो ये 8 घंटे का अंतर हम हमेशा बनाए रखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, योग केंद्र में हम सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे खाते हैं, तो अगला भोजन अगली सुबह 10 बजे ही होता है। तो स्वाभाविक रूप से अगला भोजन करने से पहले लगभग 13 से 14 घंटे बीत चुके होते हैं और इस बीच बहुत सारी शारीरिक गतिविधि, साधना और तरह तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। तो अगर आप बस इतना ध्यान रखें कि आपकी लंबाई के हिसाब से कितना वजन सही है और आपकी मांसपेशियां कैसी होनी चाहिए, अगर इतना संभाल लें तो आपको कितना खाना चाहिए आप खुद तय करें। ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए एक लिखित नियम होना चाहिए, आपको बस समझदारी से खाना है। तो जब भी आपके सामने खाना आए, आप आदत से मजबूर होकर उसे खाना न शुरू करते। आप तब खाएं जब आपको महसूस हो कि शरीर को उसकी ऊर्जा और सिस्टम को बनाए रखने के लिए खाने की जरूरत है। आप इतनी मूंगफली लें, उसे रात भर के लिए भिगो दें। या तो आप इसे ऐसे ही खाएं, चबाकर खाना सबसे अच्छा है। अगर आपके दांत हैं तो चबाकर खाएं, अगर नहीं है तो इसे ब्लेंडर में डालें, एक केला डालें, जरूरत हो तो 1 चम्मच शहद डालें और इसे पिएं। तो आप बस इस तरह का आहार अपनाएं, शरीर को इसे खाने के लिए तैयार करें। इसमें जरूरी प्रोटीन, ये वो सब है। अगर आपके पास शहद, एक फल और मूंगफली है, बस पक्का करें कि ये जैविक हो, तो शरीर के लिए ये काफी है। दूसरा तरीका, भारत में हम कहते हैं 1 नारियल और इतना शहद, बस हो गया और कुछ नहीं। शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा, आपका वजन नहीं घटेगा। खासकर अगर आप इतनी मूंगफली खाते हैं तो आपका वजन कम नहीं होगा। अगर आप योग कर रहे हैं तो निश्चित ही आपका वजन कम होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कसरत नहीं है, ये आपके सिस्टम को फिर से जीवंत करता है और ये आपके अंदर इतनी समझ लाता है कि आप जरूरत से ज्यादा नहीं खाएंगे। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कोई आपसे कह रहा है डाइटिंग करो,
जब आपके शरीर में खास स्तर की जागरूकता आ जाती है तो आपका शरीर ऐसा हो जाता है कि वो बस उतना ही खाएगा जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। आप किसी भी तरह से अपने जीवन को काबू या नियमित नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक बड़ा अंतर यह है कि बाकी दूसरी कसरत या डाइटिंग में आप हमेशा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। योग अभ्यासों और योग साधनाओं में आपको खुद को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आप बस अनुशासन का पालन करते हैं। यह आपके अंदर एक बिल्कुल अलग नियम ले आता है जो आपके सिस्टम का इस तरह से ध्यान रखता है कि यह आपको ज्यादा खाने नहीं देगा, यह आपको जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं करने देगा। अगर आप शरीर के प्राकृतिक चक्रों को देखें तो हर 11 से 14 दिनों में एक बार शरीर एक दिन बिना भोजन के रहना चाहता है। इस प्राकृतिक चक्र के आधार पर एक मंडल में एक बार, एक मंडल 40 से 48 दिनों का होता है। इन 48 दिनों में 3 दिन ऐसे होंगे जब आपके शरीर को भोजन की जरूरत नहीं होगी। अगर आप जागरूक हैं तो आप देखेंगे कि उस दिन आप नहीं खाना चाहते। कुत्ते और बिल्लियों में भी ये समझ होती है। किसी खास दिन वो नहीं खाना चाहते। आपने गौर किया है? अगर आप इन चीजों के प्रति जागरूक नहीं हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के जीवन से ये चीजें चली गई हैं, इसीलिए आमतौर पर भारत में पारंपरिक रूप से यह तय है कि हर एकादशी को, यानी चंद्र चक्र का 11वां दिन, उस दिन आप नहीं खाते। यह तय है ताकि एक मंडल में 3 बार आप ना खाएं। यह एक मूल नियम जैसा है। यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है। अगर आप जागरूक हैं तो आप उस दिन ना खाएं जिस दिन शरीर नहीं खाना चाहता। यह इसका सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप उपवास रखते तो यह बहुत जरूरी है कि आपका शरीर एक खास साधना के साथ तैयार हो। ऊर्जा में एक खास स्तर की वृद्धि, वरना जब शरीर भोजन के लिए तरस रहा होगा और उसे नहीं मिलेगा तो वो संघर्ष करेगा। खुद को भोजन से दूर करने के बजाय बेहतर होगा कि आप जूस डाइट पर जाएं, सब्जी और फलों की जूस की डाइट, या सफेद कद्दू। सफेद कद्दू का जूस बहुत ही बढ़िया चीज है। सफेद कद्दू, नींबू और थोड़ा सा शहद, बस 2 या 3 दिन केवल इसी पर रहें। यह शरीर को बहुत अच्छे से शुद्ध करके उसे तरोताजा कर देता है। तो महीने में 1 दिन या 2 दिन खाली उपवास करने के बजाय कद्दू के जूस पर रहें। कुछ समय बाद अगर आप सुबह 1 गिलास जूस पीते हैं और शाम तक कुछ भी पीने का मन ना करे, सिर्फ पानी से काम चलता रहे बिना किसी तकलीफ के, तब उपवास रख सकते हैं। आप सिर्फ भोजन और पानी का ध्यान रखें। जो खाना आप खाते हैं उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। जब खाना आपके सामने आता है तो उसका आदर करें, क्योंकि उसमें याददाश्त होती है। आप देखेंगे अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप अपना भोजन 50 से 70% तक कम कर सकते हैं और शरीर का वजन वहीं रहेगा। जबरदस्त गतिविधि भी कर सकते हैं और एकदम ठीक रहेंगे।